तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा लाल पूरा करके मैं दिखलाऊंगा, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मुन्ना भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 1 जो थे तो उनको करवा दिए थे। प्रश्न नंबर 2 से आगे के प्रश्नों का हल करवाएंगे। क्लास को कर दीजिए फटाफट एक लाइक और फिर क्लास को शेयर और हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या बोलता है। दूसरा हमारा कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके लिए हम पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो हम पहले आपको बताए थे कि a बराबर bq-r जो बताए थे वही इसमें यूज होगी। इस प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों में वही क्या है यूज होगी, ठीक है ना। जिसमें आर जो है, आर मतलब शेष फल, वो तो 0 हो सकता है या कि बी के बराबर हो सकता है, लेकिन बी क्या है आर से बड़ा होगा, मतलब शेष फल से बड़ा होगा बी, ठीक है ना। तो लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है ना। ए बराबर bq-r, इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या बनेगा हमारा, देखिए लॉजिक हमारा ये बन रहा है कि 6q एक क्वेश्चन में दे रखा है 6q-3 6q-5, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। तो इसमें तो हमें एक बात पता चल गई कि जो ये b है, b हमारा क्या है 6 ही होगा। ये देखें तीनों में b हमारा क्या होगा 6 होगा। जब b हमारा 6 होगा तो क्या है ए मान लेंगे कि माना ए कोई नहीं एक, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो क्या है 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है, कैसे बड़ा है ये देखो, ये 6 क्या है, ये 6 है b। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, इससे 6 से बड़ा है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात b बराबर क्या होगा हमारा, b बराबर होगा 6। अब b बराबर 6 है, अब b बराबर 6 जब है तो शेष फल हमारा क्या होगा 6 से कम होगा। तो लिख लेंगे इसलिए शेष फल 6 से कम होगा, इसलिए शेष फल 6 से कम होगा, ठीक। शेष फल को r से लिखते हैं, r बराबर 0। अब 6 से कम 0 से 5 तक, ठीक है ना। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे b बराबर पता चल गया 6, r बराबर, इसमें दर्शाना है ना, मैं दर्शाने वाले सवाल हैं तो इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाएंगे, ठीक है ना। लगाते हैं, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर bq-r होता
है, ये है, ठीक ना, ये होता है। अब केस नंबर 1, केस इंग्लिश में या फिर चरण आप लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना हो तो चरण। केस नंबर 1 में r बराबर हम 0 लेंगे, ठीक है ना, r बराबर 0। अब a बराबर b की जगह क्या है, 6 है, b बराबर 6 है, तो 6q धन r में फर्स्ट बार, अब r, ठीक, r में फर्स्ट बार क्या लेंगे, r बराबर 0 लिए हैं, ठीक है ना, तो r बराबर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 0 लेने पर, ठीक है ना, r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर 6q धन 0, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q हो जाएगा। अब 6q क्या है, 6q सम संख्या है, क्या है, ये a बराबर 6q, 6q क्या है, सम संख्या है। 6 आपको समझ में आ रहा होगा, 6 सम संख्या है, हाँ ठीक है ना। इसको लॉजिक वाले को हम मिटा देते हैं। अब आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे a बराबर 6q क्या है, सम संख्या आएगी। अब लिख देंगे चूँकि q कोई भी पूर्णांक हो, चूँकि q कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब सारी संख्याएं आ जाती, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे 0 हो, मतलब चूँकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा, ये देखो 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है, ठीक। कैसे, जैसे सम 3 हो ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, इसमें क्या है, ये विषम संख्या है 3, ये है सम संख्या, ये है विषम संख्या। अब सम और विषम को कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या या विषम संख्या 2, 3, 5 होती है, 7, 9, इस प्रकार की संख्याएं क्या है, विषम संख्या। सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। अब देखो 6 से गुणा करने को बोले हैं कि क्या, क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। तो ये विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, इनमें क्या है, 6 से गुणा कर, 6 तिरिक 18, 6 चाको 24, 6 पंचे 30, 18, 24, 30 हमें मिला, ठीक है ना। और भी किसी से भी करोगे आप, अगर 6 से गुणा कर रहे हो तो क्या है, वह सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये देखो 30 भी सम संख्या, 24 भी सम संख्या, 18 भी सम संख्या है ना, सम संख्या। हाँ, तो मतलब यही उस हिंदी जो लिखा तो उसका मतलब यही है कि चाहे क्यों कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर वह सम संख्या बन जाती है, ठीक है ना। केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर दूसरा देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में r बराबर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, r बराबर 1, ये वाला 1, ठीक है ना। तो a बराबर 6q धन 1, अब 6q क्या है, सम संख्या है, ठीक, सम संख्या है, ठीक, प्लस 1 क्या है, 1 है विषम संख्या, विषम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या मिला के क्या बनेगा, विषम संख्या। सम संख्या अगर होता तो क्या बनता, सम संख्या बनता है, और सम संख्या और विषम संख्या मिलाकर क्या बनेगा, विषम ही बनेगा, ठीक। ये वाला समीकरण 1 डाल लेना, क्योंकि हमें विषम दिखाना है ना, इसलिए विषम वालों में हम समीकरण डाल लेंगे। केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 लिखते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2। अब
ए बराबर युगलिड विभाजन 6q धन 2, ठीक, ये सम संख्या है, प्लस ये भी सम है। सम और सम क्या बनाएगा? सम ही बनेगा, सम और सम बनेगा सम, ठीक ना। अब इसको समीकरण नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको विषम संख्या दर्शाना है, इसलिए विषम वालों में समीकरण बनाएंगे। केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 में r बराबर 3 लेंगे। r बराबर जब 3 लेंगे तो ये बन जाएगा 6q धन 3। अब यहाँ देखिए ये है क्या, ये है सम संख्या प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर बन गया क्या, विषम, सम प्लस विषम। तो ये अपना कौन सा बन गया, सेकंड समीकरण, नंबर सेकंड। अब इधर रफ करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए हम रफ करके बताते हैं। केस नंबर 4 हो गया, अभी केस 2 और बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, 4 का बनेगा और 5 का बनेगा, 6 केस इसमें बनेंगे। क्लास को शेयर मार दो फटाफट, जिससे और भी जो भाई रह गए हैं उन तक क्लास ज़रूर पहुंच जाए, उन्हें भी पता चले कि क्लासेस मुन्ना भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी हैं, ठीक। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में r बराबर 4 लेने पर r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q धन 4 होगा। अब ये भी सम है, सम प्लस सम बनाएगा सम, सम प्लस सम कौन सी संख्या बनती है, सम संख्या ही बनती है। अब अगला केस देखो, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर 6q धन 5, इसी में यहाँ रख रहे हैं, किसमें, ये युगलिड विभाजन जो था a बराबर bq धन r था ना युगलिड विभाजन, तो b बराबर क्या आया है, 6 आया है, तो 6, तो ये कैसे बना, a बराबर bq धन r, अरे b लिख दिए, 6 होगा, ठीक। तो ये इस प्रकार है। अब जिस केस बना रहे हैं उसमें r का मान रख रहे हैं और सम और विषम लिख कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें विषम वाले आएंगे तो उसको क्या है, समीकरण बना लेंगे फिर, क्योंकि हमें दर्शाना है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो है तो हाँ, ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है, ये क्या है, विषम है। सम प्लस विषम बराबर बनेगा विषम। हम पहले भी आपको बताए हैं कि मतलब सम संख्या को जोड़ेंगे और सम संख्या को तो सम संख्या ही बनेंगी, अगर सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये सम है, ये क्या है, विषम है, तो ये बन गया विषम संख्या, ठीक। अब ये केस नंबर कौन सा, 3rd हो गया, ठीक। लिख लो, फिर हम और मिटाते हैं इसको। ठीक, अब आगे लिखते हैं। अब हो गया हमारा सवाल, लगभग हो ही गया है। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए
6q-1 या 6q-3 या 6q-5 आता है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है कि समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन कहेगा उसी प्रकार उसका आंसर बनाएंगे। ठीक है ना, इसको सब नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट करते चलिए, जिससे कि जब हम रफ कर दे तो वो वाला भी आप लिखे रहो। रफ कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं। तीसरा अब देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? आपको पकड़ना है लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है ना, अधिकतम कहेगा तो HCF निकालना है, अगर न्यूनतम कहता है तो हमें LCM निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारा अधिकतम बोला है जब, तो हम HCF इसका निकाल देंगे। अब HCF दिया नहीं है किस विधि से निकालना है, लेकिन जो हम क्वेश्चन नंबर 1 वाले में निकाले थे उसी विधि से निकाल देंगे। ठीक है ना, 616 और 32। ठीक है ना, लिख लेते हैं 616 और 32। 616 और 32 का HCF निकाल देंगे। अब इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है। 616 है, 616 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ खुला रहेगा। ठीक है ना, ये लो 32। अब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। यूक्लिड विभाजन पर मेकस कर रहे हैं। उसमें क्या है कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग दिया जाता है। अब इससे भाग देंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये 10 करेंगे 320 होगा, 320 316, मतलब 20 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 19 बार करते हैं। अच्छा, 19 दूना 38 की 8, 19 त्रिक 57, 57 3 60। अब 6 में 8 कैसे घटे, तो इसको 16 मान लेंगे। 16 में 8 घटेगा 8, हासिल एक इसमें आएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 8। अब 8 से अब ये जो भाजक है ना, भाग हमें ऐसा करना कि ये तो पूरा ही कट जाए, या कि पूरा ना कटे, तो फिर जो शेष फल आए उसमें फिर से भाजक, यहाँ पे जो भाजक था अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है ना,
भाग तब तक इस युगलित विभाजन में देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 8 से करेंगे तो 8 चौको 32, ये शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब शेषफल जब 0 आ जाता तो भाग देने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब लिखकर बताते हैं, ठीक है ना। युगलित विभाजन जो होता है ना, a बराबर बी क्यू धन आर, a बराबर बी क्यू धन आर, हमें इसी फॉर्मेट में लिख देना है, ठीक। a क्या है, इसमें 616 है, बराबर b क्या है 32 है, q क्या है 19 है, r क्या है 8 है। जो बच्चे पहली वाली क्लास, इससे पहली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग उस वाली क्लास को देख लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमने बताया हुआ था, लेकिन हम इसमें भी बता देते हैं, अगर कोई नया भाई हो तो इसको में भी बता देते हैं। ये होता है A, ये होता है B, ये होता है Q, ये होता है R, ठीक है ना। अब इसका उस प्रकार भी बता देते हैं, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल होता है, शेषफल। ये फार्मूला है, ये फार्मूला को हम इस प्रकार लिखते हैं युगलित विभाजन में, ए बराबर बी क्यू धन आर। ए का मतलब भाज्य है, बी का मतलब भाजक है, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब क्या है, शेषफल है, ठीक। तो इसी फॉर्मेट में हमको इसमें लिखना, तो इसको मिटा के लिखते हैं। अब पहली वाले को लिख दिए ना, 616 32 गुणे 19 धन 8। दूसरे में क्या है, ए है दूसरे में 32, ये 32 गुणे 8 गुणे 4, ये 8 गुणे 4 धन 0, ठीक। अब 0 हो गया, अब यहाँ से भाग देने की प्रक्रिया क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब हमें इसका क्या है, HCF लिखना है। HCF कौन होता है, जिस वाले भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, वही हमारा ये भाजक क्या होता है, वही हमारा HCF होता है। तो इसमें HCF कौन होगा, 8 होगा। क्यों 8 होगा, क्योंकि इसमें भाग 8 भाजक से भाग देने पर 0 आ गया है, इसलिए हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि 616 और ऐसे लिखते हैं HCF 616 32 बराबर 8, ठीक है ना। अब अतः करके भी बता देते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अतः लिखना आप लोगों को नहीं भूल जाना। अतः लास्ट के 1 नंबर देता है बोर्ड एग्ज़ाम में। कि अगर आप पूरा इतना क्वेश्चन पूरा कर दिए, अगर अतः नहीं लिखेंगे तो ये 1 नंबर काट लेंगे, इसलिए विशेष ध्यान देना। अतः हमें क्वेश्चन के अंत में ज़रूर से ही ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चौथा को बताते हैं, ठीक है ना। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर उससे लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 का रूप का होता है। इसमें वर्ग करना है, उसमें सीधा सीधा जो किए थे इसमें वर्ग करके बताएंगे। देखो कैसे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। चौथा है ना, अरे ये भी ना चलेगा क्या। नंबर 4, माना ए पूर्णांक के लिए, है ना। माना पूर्णांक ए है, ठीक। माना पूर्णांक ए है, ठीक। इसमें b बराबर कितना है, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो b बराबर कितना होगा, 3 होगा। जैसे उसमें 6 बोला था कि 6 क्यू धन 1 या 6 क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5, उसी तरह है। तो इसमें हम आपको मतलब ये लॉजिक लिख कर नहीं बताए हैं कि जैसे लॉजिक 3m है ना, 3m प्लस 1, ठीक। तो b बराबर क्या हो, 3। ये मतलब हम लिख कर नहीं बताते, लेकिन हो गया बता दिए, ठीक है ना। तो b बराबर क्या हो गया, 3। अब जब b बराबर 3 हो गया तो b से r क्या होता है, कम होता है। जब r कम होता है तो r कितना होगा, r होगा 0, 1 और 2। r होगा r बराबर 0, 1, 2, ठीक। अब लगा लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू धन r होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके लिए करेंगे तो a बराबर हो जाएगा b की जगह 3, q की जगह m प्लस r। इस प्रकार हमारी यूक्लिड विभाजन बन गई, क्योंकि हमें m दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ पे m कर लेते हैं, ठीक। अब लिख लेंगे केस नंबर 1। अब उसी प्रकार है बिल्कुल एकदम, केस नंबर 1 2-3 बार आप लगाओगे आराम से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। केस नंबर 1 में r बराबर क्या लिखेंगे, शुरू में 0 लेंगे, तो a बराबर 3m प्लस 0, ठीक ना। अब a बराबर 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं, 0 कुछ मायने नहीं होता। अब a बराबर 3m। अगर आप सोचो कि इतने में हो गया क्वेश्चन वर्ग करने के लिए बोला है, अगर इतना करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। इसलिए लिख लेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। लिख लो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 3m का वर्ग, ठीक। अब a स्क्वायर बराबर 3×9 m स्क्वायर, ये ऐसा होता है 3m गुणे 3m। घात ऊपर लगी है, मतलब क्या है, 2 बार गुणाया है उसी का। ये जो चीज़ है इसमें अगर घात 2 लगी है तो उसका मतलब है कि 3m गुणे 3m। 3m हम इसमें 3m है इसलिए 3m बता रहे हैं, मतलब जहाँ जितना यहाँ पे घात होती है ना, चाहे कोई भी हो, अगर जैसे 2 की घात 4 लिखा है तो मतलब ये 2 जो हैं ये 4 हैं। कैसे 4 हैं, ऐसे 4 हैं। घात में दर्शाया जाता है कि ये मतलब ये जो संख्या लिखी हुई है ये इतनी बार है, इतनी बार गुणा हुआ है इसका आपस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे पता चला ना। तो 9m स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से हमें क्या है, 3, इसमें से 9 से 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 त्रिका 9 m स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर बराबर m,
ठीक है ना। 3m² बराबर यम मान लिए, ठीक है ना। मतलब इसके जगह हमको यम अब रख देंगे, a² बराबर 3m, ठीक, 3m का रूप। समीकरण 1, ये कौन सा हो गया हमारा, समीकरण 1 बन गया, ठीक है ना। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में r बराबर 1 लेंगे। क्या लेंगे, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, अब r बराबर जब 1 लेने पर कैसे यूक्लिड विभाजन में रखना है, क्या कैसे, ये यूक्लिड विभाजन है, इस क्वेश्चन के लिए ये बनता है। तो a बराबर 3m धन r का मान 1, ये 1, ठीक। अब इसको दोनों पक्षों में का वर्ग करने पर लिख लो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये जो लिखवाए हैं ना ये हिंदी, इसको लिखना भी है, ये नहीं कि हम लिख रहे हैं आप लिखो ना, नहीं, लिखना है तभी प्रॉपर आंसर माना जाता है, नहीं तो फिर नंबर कट जाते हैं। इसलिए मतलब पूरा लिखना है, जिससे कि अगला व्यक्ति जो है उसको पूरा समझ में आ जाए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a² बराबर 3m धन 1 का स्क्वायर, ठीक। नोट कर लीजिए इतना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर साथ में लिखते चलते हो तो लिखते चला करिए। अब रब कर देते हैं इधर, फिर आगे बताते हैं। केस नंबर 1 कहाँ है, वहाँ। अब a² करने का फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² धन b² धन 2ab, ये सूत्र होता है। अब यहाँ a, इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर a बराबर हो जाएगा इसमें 3m, b बराबर हो जाएगा 1, ठीक है ना। इस फार्मूले में रख देंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर लिख लेंगे a² बराबर 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 a क्या है, 3m है, 3m गुणे b क्या है, 1 है। एक भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम एकदम इस जैसे a बराबर क्या लिखे हैं हमने, 3m, ये a की जगह 3m है, b की जगह 1 है। a बराबर 3m, b बराबर 1। अब a है फार्मूले में रखेंगे तो a बराबर क्या है, 3m, तो 3m की जगह a² में क्या लिखेंगे, 3m, a की जगह 3m लिख दिए, स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। अब दूसरा में क्या है, b बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दिए, धन है, धन लगा दिए, 2 है, 2 लिख दिए, गुणा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा रहता, मतलब गुणे का सिंबल रहता है गणित की भाषा में, तो गुणा करके अब 3m, a बराबर क्या है, 3m लिख लिए, b बराबर क्या है, 1 है तो 1 लिख लिए, ठीक। अब सिंपल सा इसका जो गुणा कर देंगे जो होगा, तो करते हैं। a² बराबर 3 त्रिकाई 9m², वहाँ पास बताए थे ना कि 3m गुणे 3m, 3 त्रिका 9, m², ऐसे, ठीक है ना। तो 9m² हो गया प्लस
एक का गुणा एक में क्या होगा, एक ही होगा, एक ही आता है। ठीक, 2 तियाँ 6, एक कम 6 m। ठीक, अब इसमें से हमें 3 कॉमन करना है। क्या करना है, 3 कॉमन करना। 3 करेंगे, 3 त्रिका 9m² प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1, ये वाला 1 लिख लेंगे। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में देखेंगे, दोनों में क्या है, मिल तो जाएगा हमें 3m, लेकिन हमें 3m कॉमन नहीं करना, हमें कितना कॉमन करना है, 3 कॉमन करना है। 3 के अलावा जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है ना, तो देखो 3 करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 जब निकल आया बाहर तो कितना बचा, 3 बचा। 3 त्रिकाई 9, 3m² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, 2m। ठीक, प्लस ये वाला 1 बच गया। ठीक, अब इसके जगह हमें यम मान लेना है, जैसे वहाँ पास माने थे तो लिख लेंगे माना 3m² प्लस 2m बराबर m। इसको मान कर अब मान रख देंगे इसमें। ठीक, तो 3 इतने की जगह हमें यम लिख देंगे। ठीक, तो यम लिख दिए ना, प्लस 1, ये आ गया हमारा। इसको लिख लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2। अब केस नंबर ये किससे आया है, केस नंबर 2 से आया है, लिख लिए ना। अब आगे फिर बताते हैं केस नंबर 3 को। केस नंबर 3 को बताते हैं। ठीक, यहाँ लिख लेंगे केस नंबर 3 में r बराबर लेंगे कितना, r बराबर लेंगे इस बार 2, इस बार r बराबर 2 लिखे, उस बार कितना लिए थे, 1 लिए थे, तो r बराबर 2 लिखेंगे। ठीक, तो a बराबर 3m प्लस 2। ठीक, अब लिखेंगे दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अरे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आगे मिटाकर फिर बताते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी फार्मूले में फिर से रखेंगे। इस बार क्या है, a बराबर 3m है, b बराबर है 2, ये 2। ठीक, अब फार्मूला में सूत्र रखते हैं, a की जगह a² है तो 3m का स्क्वायर प्लस b², b में बराबर क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 3m गुणे b है 2। ठीक, मतलब a b। ठीक, ध्यान रखना है, और बस यहाँ पे जो आया है उसी को सूत्र में हम रखा रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। a² बराबर 3 त्रिकाई 9m² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कैसे, देखो 2 का स्क्वायर है जैसे, तो बताए थे ना कि ये 2 बार होता है, तो 2 और 2 का गुणा कितना होगा, 4 ही ना होगा। हाँ, वही चीज़ है वहाँ पास, यहाँ पास वही चीज़ बताया हुआ है। 4 हो गया ना। ठीक, 2 तियाँ 6 दूनी 12, 12m। ठीक, 12m हो गया ना। अब a² बराबर 9m² प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1। 4 को हम इस तरह लिख लिए, 3 प्लस 1 के रूप में लिख लिए। 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख लिए। लिखा जा सकता कि नहीं, 3 1 जोड़ेंगे 4 ही हो जाएगा। ठीक, अब मिटाते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लिए होंगे ना। हाँ, तो
मिटाते हैं। अब इसमें से 3 को कॉमन करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन होगा, 3 त्रिकाई 9m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12m प्लस 3 एकम 3, यहाँ प्लस 1 बचा। ठीक, अब इसके जगह हमें यह मान लेना है, तो मान लेंगे माना m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। ठीक, अभी m इसी पूरे की जगह में रख देंगे, तो ए स्क्वायर बराबर 3m धन 1, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। कौन सा हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 होगा। ठीक, आ गया ना यह 3m ये और 3m धन 1 के रूप का। समीकरण 1 से आया था 3m के रूप का, और 2 और 3 से आया 3m धन 1 के रूप का। तो लिख लेंगे अतः रुक जाओ, इंक डाल लें, ख़त्म हो गई है। तब तक क्लास को आप लोग शेयर मार दो अपने दोस्तों लोगों में। जब तक इंक पड़ रही है तब तक आप फटाफट क्लास को शेयर मारकर आ जाइए। बताना है यार सभी लोगों को, अपने मित्रों को। इससे सरल गणित आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो भी हिंदी में। फ्री में बिल्कुल पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस, 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो चलो बताते हैं। लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m धन 1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। अतः हो गया आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5वां को बताते हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करिए, पढ़िए। हमें क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या है। तब तक क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है।
इस बार हमें क्या करना है, घन करके दर्शाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। मान लेंगे कि माना ए पूर्णांक के लिए, ठीक, माना ए पूर्णांक के लिए, माना ए पूर्णांक के लिए b बराबर 3, r बराबर 0, 1, 2 मानेंगे। ठीक, 9 इसलिए नहीं मान रहे, 9 मानेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमें 3 मान, इसलिए हम b बराबर 3 माने हैं। ठीक, r बराबर 3 माने हैं तो b से कम ही होगा r। ठीक है ना, b से क्या होगा, r कम होगा तो 0, 1, 2। ठीक, अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू धन r, ये होती है यूक्लिड विभाजन। इसलिए हमारा हो जाएगा 3 क्यू की जगह होगा यम धन r। इस प्रकार की हमारी यूक्लिड विभाजन इस क्वेश्चन के लिए बनेगी। ठीक, अब केस नंबर 1 लगाते हैं। केस नंबर 1, a बराबर 3m प्लस r में 0 लेंगे। ठीक, तो a बराबर 3m। अब घन क्वेश्चन में बोला, क्या बोला है क्वेश्चन में, घन बोला है, तो घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन, घन का मतलब घाते में 3 लगाना है, तो a की घाते 3, 3m की घाते 3। अब जितनी बार यहाँ है उतनी बार मतलब गुणा किया रहता है, तो जैसे 3m गुणे 3m गुणे 3m, इस तरह इसका विस्तार होगा। तो a की क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 तिरिक 27 m स्क्वायर क्यूब, m क्यूब हो गया। ठीक, इसमें से हमें 9 को कॉमन लेना है। क्या लेना है, 9 को कॉमन लेना है। तो a क्यूब बराबर 9 क्यों कॉमन, 3 क्यों नहीं ले लिए, 3 भी तो हो सकता है। 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में 9m के रूप में दिखाना है, इसलिए हम 9 लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो 9 तिरिक 27 3m क्यूब, यहाँ से कितना कॉमन लिए हैं, 9 कॉमन लिए हैं, तो 9 तिरिक 27 3m क्यूब। ठीक, अब इसकी जगह मानेंगे क्या, यम, तो यहाँ लिख लेंगे माना 3m क्यूब बराबर m, तो a क्यूब बराबर 9m का रूप ऐसे लिख लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये चीज़। ठीक, केस नंबर 1 से समीकरण 1 बन गया। अब केस नंबर 2 लिखेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में r बराबर होगा 1, r बराबर 1 हो गए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r बराबर 1 रखेंगे, तो ये क्या है, a बराबर 3m प्लस 1। अब दोनों पक्षों का घन लिख लेते हैं साइड में। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का घन करते हैं तो a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, अब इस बार क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका, 3 घन का
ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसमें हम इस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक। ए बराबर कितना है 3m है ये, बी बराबर है ये 1, क्या है 1 है ना, साफ साफ दिख रहा। अब रखते हैं मान, तो इस इधर साइड क्या था ए क्यूब 3m, ए बराबर क्या है 3m का होल घात 3 धन बी की जगह 1 है 1 की घात 3। अब 3 गुणे ए क्या है 3m गुणे 3m, उसके विस्तार कर लिए, ठीक है ना, गुणे 1 धन ये वाला धन 3 गुणे ए क्या है 3m गुणे बी क्या है 1 गुणे 1, ठीक। अब देखो ए क्यूब बराबर 3 3 का 9 तिरिक 27 यम क्यूब प्लस 1 का कितनी भी बार करें वो 1 ही आता है, 1 का गुणा कितनी भी बार करें 1 ही आता है, प्लस 3 3 का 9 तिरिक 27 1 कम 27, ठीक, m स्क्वायर ये m स्क्वायर 3 3 का 9 1 कम 9 1 कम 9 तो 9m, ठीक। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है क्या 9 कॉमन लेंगे, ठीक। ए क्यूब बराबर 9 कॉमन 9 तिरिक 27 3m क्यूब प्लस 9 तिरिक 27 3m स्क्वायर प्लस 9 1 कम 9, यहाँ पे यम बस बचेगा प्लस बाहर 1 बचेगा, ठीक। ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है इसको पूरे को मान लेंगे यम, क्या मान लेंगे माना इसके बराबर में क्या मान लेंगे यम, ठीक है ना, इसके बराबर यम मान लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो भाई, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब मिटाकर फिर बताते हैं आगे। ए क्यूब बराबर जब वहाँ पे अब 9m प्लस 1, अब कहोगे इतना पूरा कैसे गायब, पूरा ऐसे गायब हो गया कि जब इसके पूरे के बराबर में हम यम मान लिए, क्या मान लिए यम मान लिए, अभी इसके जगह हम यम रखना, जब मान लिए यम तो इसके जगह यम यहाँ से यहाँ तक में यम हमको रख देना, तो ये 9 होगा, इसके पूरे जगह यम रखे तो यम हो गया प्लस 1 होगा, का रूप लिख लो, का रूप, ठीक। ये समीकरण नंबर अगला कौन सा सेकंड नंबर बना लो, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, क्यों 3, क्योंकि r बराबर 0 और 1 ले चुके हैं ना, अब तीसरा ही बाकी है, r बराबर इस बार 2 लेंगे, 2 क्यों, अब मिटा दिए नहीं बताते, r बराबर जो 0 1 2 माने थे तो अंतिम वाला जो 2 बचा है अब उसको लेंगे, तो a बराबर 3m प्लस 2, अब लिख लेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर दो, तो ए क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का होल घात 3, ठीक। इधर सब नोट कर लिए हो ना, अब मिटाते हैं आगे बताते हैं, नोट कर किया करते चलो साथ साथ में।
सूत्र यही रहेगा, कहाँ गया ये वाला, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सूत्र यही है। अब मान लेंगे कि ए बराबर है 3m, बी बराबर है 2 इस बार। ठीक, सूत्र में मान रख देंगे ए क्यूब बराबर, ये वाला कुछ नहीं होगा, इधर वाला को कुछ नहीं करना, उस साइड में सूत्र लगा रहे हैं। अब ए की जगह 3m लिखना है, 3m का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3a² बी। स्क्वायर का मतलब 2 बार, बी क्या है 2 है, ये 2 लिख दीजिए। 3² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, बी को 2 बार लिख लिए, ठीक है ना। अब ए क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 तिरिक 27m क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 27 दूना 54 m स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 m, 36 m है ना। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, 9 को ही कॉमन करेंगे। ठीक, 9 को कॉमन करेंगे, ए क्यूब बराबर इसमें से 9 कॉमन कर रहे हैं, 9 कॉमन किए, 9 तिरिक 27 3m क्यूब प्लस 9 छक्का 54 6m स्क्वायर प्लस 9 चाको 36 4m प्लस 8, क्या बन रहा, प्लस बच रहा 8 है ना। तो ए क्यूब बराबर इसके जगह क्या मानेंगे, यम मान लेंगे, माना ठीक ना, यम माना, इसके जगह माने हैं क्या, यम माने हैं। ठीक, अब 9m प्लस 8 का रूप, ये बन गया समीकरण नंबर 3। यही सिद्ध करना था, देख लेते हैं क्वेश्चन में भाई, मिस्टेक ना हो गया हो कुछ। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 सिद्ध हो गया भाई। देखो 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ठीक, इसी प्रकार करना है। अब अतः करके लिख देंगे। ठीक, अतः में लिखेंगे, अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 या है यहाँ पास, के रूप का होता, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, ये अतः भी हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं, एकदम बिंदास। पहली वाली वीडियो को भी जाकर देख लेना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों के हल बताए थे। इसमें 2, 3, 4, 5 के हल बता दिए हैं।
पूरी प्रश्नावली को तैयार कर लीजिए, और जब पूरी तैयार है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, उदाहरणों को अपने से लगाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बनेंगे तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उदाहरणों को भी। ठीक है ना। तो क्लास को लाइक मार दीजिए, शेयर ज़रूरी है भाई, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चले। क्लासेस यहाँ पर अब रेगुलर होंगी, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है ना। धन्यवाद।